बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू बैंगन की ऐसी ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी और बनाना भी नहायत आसान है। आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम आलू बैंगन तैयार करेंगे। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो अपनी रेसिपी को एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट में आपने बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिए हैं बैंगन मैंने 1 किलो लिए हैं और ये लंबे वाले लिए हैं। आप कोई से भी ले सकते हैं, लंबे या गोल, जो भी आपको पसंद हो। और आलू यहाँ पर मैं 2 दरमियाने साइज़ के ले लूँगी और इन्हें मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से धो लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी कि हमने आलू और बैंगन दोनों की किस तरीके की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने आलू को अच्छे से छील लिया है और इसे 2 हिस्से में इस तरह से कट कर लिया और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिंगर कट हमने आलू को करना है, ये देखें, और थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे ताकि इसकी लुक बहुत ही अच्छी है। ये देखें, इस तरीके से हमने आलू की कटिंग कर लेनी है। फिंगर फ्राइज कटिंग करेंगे इसकी, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं हो और बहुत छोटी भी नहीं हो। और इसी तरीके से बैंगन की भी हमने फिंगर कटिंग करनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने बैंगन को 2 हिस्सों में किया और एक हिस्से से इस तरह से हमने 3 पीस बना लेने। तो सेम तरीके से सारे आलू और बैंगन हम कट करके यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों की हमने यहाँ पर फिंगर कटिंग करनी है ताकि इसकी लुक बहुत ही अच्छी आए। और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आए, अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। यहाँ पर आलू और बैंगन दोनों चीज़ें कट चुकी हैं। तो सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक वॉक में शामिल करेंगे ऑयल मैंने 1 कप शामिल किया है और इसमें हमने ये बैंगन शामिल कर देने हैं और हमने इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। मीडियम या लो फ्लेम नहीं रखेंगे वरना बैंगन बहुत जल्दी गल जाएंगे, मैश होने लग जाएंगे और ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो हमने ऑयल में से डालकर अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसमें शामिल कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून के करीब। तो फ्राई करते हुए हमने इसमें नमक डालना है ताकि बैंगनों के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो बैंगन को हमने तकरीबन हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का सा इस पर कलर आ जाए, बस हमने इतना ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर बैंगन को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और बस हमें यही इस पर कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने बैंगन को फ्राई यहाँ पर कर लिया है, सारे बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब सेम इसी ऑयल में हमने यहाँ पर आलू को फ्राई करना है। तो आलू जो हमने फिंगर कट करके रखे थे इसी ऑयल में शामिल कर देंगे और इसे हमने अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और आलूओं को फ्राई करते हुए भी हम इसमें शामिल कर देंगे नमक इसमें भी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब डालूँगी। तो फ्राई करते हुए हम नमक डालेंगे तो ये आलूओं के और बैंगन के अंदर एब्ज़ॉर्ब होता है और इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है और अच्छा सा इसका टेस्ट निकल के आता है। तो इसलिए मैं फ्राइंग स्टेज पर ही इसमें नमक डाल रही हूँ। तो आलूओं को भी हमने हल्का हल्का कलर आने तक फ्राई करना है और आलू बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, बैंगन भी बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इसलिए हमने इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर हम मीडियम या लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे और इन पर अच्छा सा कलर नहीं आएगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट आलूओं को भी मैंने फ्राई किया और इस पर देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम आलूओं को भी ऑयल से निकाल लेंगे और इसे भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आलू भी यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं, बैंगन भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ऑयल जो है आप चाहें तो कम कर सकते हैं, मेरा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, तकरीबन 1/4 कप के करीब रह चुका है। तो मैं इसी में प्याज 2 दरमियाने साइज़ के शामिल कर दूँगी, बारीक कटे हुए, और इसे हमने फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप ऑयल को निकाल भी सकते हैं। मेरा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट था। तो गोल्डन ब्राउन प्याज हमारे तकरीबन होने वाले हैं। तो अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसे फ्राई करना है ताकि सारे प्याज़ों पर इवन कलर आ जाए। तो ये देखें, प्याज हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून। ये होममेड है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। आप अदरक लहसुन को बनाकर साल भर के लिए कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, मैंने डिटेल आपके साथ शेयर किया है। साथ यहाँ पर शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून,
तो लहसुन को 30 सेकंड के लिए प्याज़ों के साथ फ्राई किया। उसके बाद हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया। ज़ीरे को भी 30 सेकंड फ्राई करेंगे ताकि अच्छी से इसकी खुशबू आ जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट, तकरीबन हाफ़ कप। 2 दरमियाने टमाटर लिए, उसका मैंने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल किया है। तो ये शामिल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ पाउडर मिसाए जाएंगे। तो नमक इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून, क्योंकि हम आलू और बैंगन में नमक डाल चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एहतियात से नमक लेना है। पीसी लाल मिर्च भी इसमें 1/4 टीस्पून जाएगी, पीसी हल्दी भी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया हाफ़ टीस्पून। तो ये सारा कुछ शामिल करके हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। वैसे वेजिटेबल्स में हल्की मिर्चें ही अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसमें मिर्चें कम ही ली हैं। देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है, टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे। जब बिल्कुल मसाला अच्छे से भुन जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए, तब आपने इसमें बैंगन शामिल करने हैं और बैंगन शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए मसाले के साथ बैंगन को पकाना है, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे कुक किया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये इसका टेस्ट आ चुका है और बैंगन भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है और इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देने हैं आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे, और ये शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरह से आलू बैंगन एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और काफ़ी डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। तो कुछ डिफरेंट ज़रूर ट्राई किया करें और आपने ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, सबको ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसे ट्राई करना है। तो आलू शामिल करके इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मैंने कुक किया है। आलू हमारे फ्राई होते हुए भी तकरीबन 90% गल चुके थे। तो बैंगन के साथ इसे हमने जो कसर थी उतना हमने इसे पका लेना है। और यहाँ पर जी हमारे आलू बैंगन हो चुके हैं रेडी। अब इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक। गर्मा गर्म आलू बैंगन की सब्ज़ी को गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठे के साथ आप इंजॉय कीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टेस्टी यमी सिंपल ईजी सी रेसिपीज़ के साथ। चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।